नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं श्रवण चावड़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आपके लिए जो कि मोस्ट डिमांडिंग फैकल्टी, आपने कहा था कि हमें सर मैथ्स की फ़ैकल्टी चाहिए 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो मैथ्स की फ़ैकल्टी अब आपके बीच में हाजिर हैं। रोहित सर हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी जगह पर काम किया हुआ है। लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है इनको, 8 साल प्लस हो चुके हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। ठीक है, और इसी के साथ ये MBM कॉलेज से हैं। MBM कॉलेज का नाम अगर आप सर्च करेंगे या फिर देखेंगे तो गवर्नमेंट का हमारा एक कॉलेज है जिसका बहुत बढ़िया वैल्यू है। ठीक है, तो इंडिया लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप इनसे पढ़ें। ये आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि छोटे मोटे कुछ आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लें, और उसके साथ आपका डिस्कशन रहेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा जो रोहित सर बोलना चाहते हैं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे रोज़ाना ही। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि रोज़ाना आपसे ये मिलते रहें और आप इनकी शरण में रहें और इनके दर्शन करते रहें। चलिए रोहित सर का आपसे इंट्रोडक्शन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्रवण सर जी। सो वेलकम गाइस, आ जाओ आप लोग जल्दी से। ठीक है, हेलो, कैसे हो आप लोग सभी? जैसा कि श्रवण सर ने बताया, माय नेम इज़ रोहित राय एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th है ना सर? 10th क्लास, बिल्कुल 10th and 12 दोनों ही। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जैसा कि सर ने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, हम लोगों ने गुरुज आश्रम करके एक एप्लीकेशन बनाई है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। आप घर बैठे उसको डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको रिव्यूज़ आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है उस तरीके से, और इसके अलावा हमसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, सेशन में अवेल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ और सर को देता हूँ छूट, ताकि वो आपको पढ़ा सकें बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। थोड़ा साथ दीजिएगा, सर बहुत आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ा साथ दीजिएगा, आराम से, आंखों से आंखों तक की बात होनी चाहिए। आपकी आंखें नहीं दिख रही है लेकिन इनकी आंखें आप तक पहुंच रही है। ये आपके दिल में कुछ समय बाद निवास करने वाले हैं। ठीक है, और हम बहुत जल्दी ही कंपटीशन लेवल तक भी क्लासेस अरेंज करने वाले हैं। तो अब ऑल इज योर्स रोहित सर, आपके लिए अब खिदमत में सारे बच्चे और आप। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो वेलकम गाइस अगेन। जैसा कि सर ने बताया आपको, हम लोग 10th की मैथमेटिक्स कोर्स को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी रोहित सर। क्लियर? तो जैसा कि हमने बताया आपको कि आप ऑफलाइन क्लासेस, जिस हिसाब से कोरोना का भी टाइम चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करके घर बैठे सीख सकते हैं, अच्छी फैकल्टीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ विश्वास बनाइए, आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, सर्च करिए, और उसके साथ अगर आपको अच्छा लगता है डेमो क्लासेस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th क्लास की हम लोग मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, आपको पता होगा कि हमारे एप्लीकेशन का नाम जो है वो गुरुज आश्रम है। गुरुज आश्रम। क्लियर? ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड करके हमारे उस पर सर्च कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कोर्स डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स। क्लियर? और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बच्चा यही पूछता है कि सर क्या कोर्सेज़ की फ़ीस रहेगी, क्या रहेगा? ठीक है, तो हमारे साथ अभी और भी बच्चे जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाइए, जिससे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है भाइयों? हाँ, कुछ बच्चे हैं जैसे राकेश है, पायल है, और भी हैं। तो हम लोग, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चा हमको लाइव देख सकता है, लाइव सेशन अटेंड कर सकता है। अगर उसके लाइव डाउट्स आते हैं तो वो हमको कमेंट कर सकता है। ठीक है, वो हमसे वॉइस के थ्रू भी डाउट्स पूछ सकता है एट द प्रेजेंट। क्लियर गाइस? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि जो फीस की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें हम लोगों ने आपके 10th का मैथमेटिक्स का कोर्स जो रखा है वो टोटल कोर्स 3000 का रखा है।
ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा फीस है गाइस, है ना। हम लोगों ने आप लोगों के लिए इसलिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है क्योंकि मिनिमम और रीजनेबल फीस में आप घर बैठे अच्छे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 3000 फीस रखा है, पर एक भारी धमाका हम लोग गुरुज आश्रम के प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो ये भारी धमाका ये है कि हम लोग इस 3000 फीस में भी 50% डिस्काउंट देने जा रहे हैं। जी हाँ, 50% बोले तो आपको पता ही होगा, ये कोर्स आपका पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। कितने में? 1500 रुपये में। जी ये मंथली फीस नहीं है, ये टोटल फीस है। दैट मीन्स अगर आपने 1500 रुपये फीस के सबमिट करते हैं तो आपको टोटल मैथमेटिक्स के कोर्स का लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। 1500, जी हाँ, 1500 रुपये में आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं राकेश, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1500 में आपको 6 to 7 मंथ्स मीन्स आपके जब तक बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये कोर्स आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आपके जो कोर्स है एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका आपको 1 by 1 चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग ऑनलाइन सेशन के थ्रू। क्लियर हो गया? जी हाँ, सारे चैप्टर्स क्लियर, बिल्कुल सारे चैप्टर्स और सारे क्वेश्चंस को A to Z बेसिक लेवल से। बिल्कुल, जिसकी मैथ्स जो डरता हो, जो मैथ्स में वीक भी है, वो सोचता है कि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मेरे को बहुत ज़रूरत है, ये है वो है, तो वो हमारे साथ इजीली जुड़ सकता है। हम बेसिक से ही चालू करने वाले हैं गाइस। क्लियर? चलो, तो गाइस एक्चुअली ये आज इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। हम लोग अपकमिंग आने वाले क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो आज इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताने वाला था कि ये हमारा फ़ी का क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। 1 by 1 हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। हालांकि ये डेमो क्लास है तो हम आपको एक कुछ बेसिक्स बताते हैं, ठीक है, जो हमारे चैप्टर 1 में काम आने वाला है। क्लियर? चैप्टर 1 आपके हमारे पता ही है, कुछ बच्चों ने वैसे बुक्स खोल के देखी होगी, उम्मीद ये करता हूँ मैं, है ना। तो घर पे जो बुक खोल के देखी है बच्चों ने तो उनको लगा होगा कि 10th में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अभी तक आपने ज़रूर खोली होगी बुक को, तो टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके, है ना। 15 चैप्टर्स ही आपको कंप्लीट करने होते हैं मैथमेटिक्स में। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और दूसरा कौन सा है? पॉलिनोमियल, है ना। तो जी ओके, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और वो फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? रियल नंबर। हिंदी मीडियम वाले गाइस आपको पता ही है वास्तविक संख्या, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन जरूर ध्यान रखें, गुरुज आश्रम पर ये सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। हालांकि हम यूट्यूब पर भी हैं, पर यूट्यूब पर हम लाइव सेशन नहीं दे सकते, इसलिए आपको एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अच्छा लगे तो और भी दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो पहला चैप्टर ही रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। मतलब अपने को करना क्या है? अपने को संख्याओं के साथ खेलना है, ठीक है। तो हमको संख्याएं अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है। क्लियर? हमारी मैथ्स में कौन सी संख्या कैसे आती है, क्या होता है ना। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़, एक चीज़ होती है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, हालांकि ये हम लोग 8-9 से पढ़ने लग जाते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि ये नंबर्स क्या हैं। तो प्राकृत संख्या, इसको गाइस इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर? और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? एन से। एन से बताते हैं गाइस इसको। क्लियर? तो अभी मैंने क्या बताया आपको? प्राकृत संख्या बोलेंगे और इसको लिखेंगे किससे? एन से। क्लियर? नेचुरल नंबर होता क्या है भाई ये? तो ये होता ये है कि n इक्वल टू कॉलम बना देंगे मिडल का। ये होता है आपका गाइस 1 2 3 4 और ये चलता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। कॉलम को क्लोज कर देंगे, अनंत तक जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 से, और सारे के सारे पूर्णांक, पूर्णांक मतलब नंबर्स, डिजिट्स,
ठीक है। तो सारे के सारे पूर्णांक मीन्स 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे धनात्मक पूर्णांक जिनको बोलेंगे, तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांकों के समूह को। ठीक है, वो कहाँ से हो सकता है भाई? 1 से हो सकता है और इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर? वो 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर -22 हो सकता है क्या? तो -22 नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया धनात्मक पूर्णांक 1 से चालू होगा और अनंत तक जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या को बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, इसको गाइस डिनोट करेंगे अपन W से। जैसा कि आपको पता है होल नंबर मीन्स W, तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण क्या है? पूर्ण कुछ भी नहीं है, जो ये नंबर है इसी को अपन पूर्ण कर देंगे। इसमें क्या कमी पड़ रही है? तो धनात्मक में एक 0 की कमी पड़ रही है, तो हम लोग इस 0 को और जोड़ के और इस तरीके से लिख देंगे। मीन्स W इक्वल टू हो जाएगा आपका मिडल कॉलम 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और बता सकते हो बच्चे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपके इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। मीन्स ये कह सकता हूँ क्या कि सारे धनात्मक पूर्णांक और इंक्लूडिंग 0 भी उसके अंदर इंक्लूड है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे पूर्ण संख्या। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तीसरे तरीके की जो संख्याएं होती है उसको बोलते हैं पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह, इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? तो सारे के सारे पूर्णांक जो होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं। कोई बच्चा पूछेगा सर क्या 0 भी पूर्णांक है? बिल्कुल, 0 भी पूर्णांक है एक। और क्या इसके अंदर माइनस वाले भी आएंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, ये पूरा का पूरा समूह है। ठीक है, पूर्णांकों का समूह है ये, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे, हाँ हालांकि इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं? Z से बच्चों, Z से। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हम लोगों ने Z इसको लिख सकते हैं Z, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -इन्फिनिटी। और क्या क्या हो सकता है बताओगे बच्चों? -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाएगा ये? प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसके अंदर सारे ही पूर्णांक है। मैथ्स के जितने पूर्णांक है ना वो सारे हैं। 0 भी है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे पूर्णांक हैं। कोई बच्चा पूछेगा सर इसके अंदर क्या -32 भी आएगा क्या? कि हाँ भाई इसके अंदर आएगा, पर प्राकृत संख्या के अंदर आएगा क्या? प्राकृत संख्या के अंदर माइनस नहीं आता। किसके अंदर आता है? पूर्णांकों के समूह में। तो अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, दूसरा पूर्ण संख्या 0 भी आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। एक आता है पूर्णांकों का समूह, तो पूर्णांकों के समूह में माइनस वाले भी आ जाते हैं। मीन्स माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे पूर्णांक, सारे के सारे नंबर्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 बच्चों आपको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बेसिक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज़, 4th चीज़ क्या है? तो वो है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मीन्स होता है आपका गाइस परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर। इसको गाइस डिनोट करेंगे, रैशनल मीन्स क्या होता है? R होता है, तो R से डिनोट कर देंगे अपन इसको। क्लियर? तो क्या होता है ये रैशनल नंबर, है ना? तो इसका बताने का तरीका होता है ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हैं। ठीक है, जहाँ पे P और Q जो है ना वो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q जो है ना वो 0 नहीं है।
ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, रैशनल नंबर की। क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p और q दोनों पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। भाई सीधी सीधी बात बता दूं मैं आपको, अगर नहीं समझ में आया हो तो, कि जो पूर्णांक नंबर है ना, इनके साथ साथ में अब बटा वाले नंबर, भिन्न वाले नंबर, वो सारे नंबर भी आने लग जाएंगे। जैसे कि r का मैं अगर बनाऊं तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 2 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, 5 है ये भी एक परिमेय संख्या है, -10 माइनस वाले आएंगे क्या, बिल्कुल ये भी आएंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या बटा वाले भी आएंगे, तो हाँ बिल्कुल ये बटा वाले भी आएंगे। 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। मैं कहूँ -7/8 ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब पूर्णांक तो पूर्णांक आएंगे ही आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा, और इसके साथ में बटा वाले संख्याएं भी आ जाएंगी। भिन्न वाली संख्याएं जो हैं वो सब भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये बात समझ में आ गई आपको। और चौथे के बाद में एक आता है पांचवा, जस्ट इसका उल्टा, उसको बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बच्चा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे बच्चा आर डैश से। जो आर नहीं होता है उसको अपन आर डैश लिख देते हैं, तो जो आर नहीं है उसको आर डैश, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो परिमेय नहीं है, मतलब इसका क्या होता है आप सोच सकते हो, मतलब जो नंबर नहीं है, जो बटा नहीं है, जो भिन्न नहीं है ना, वैसी संख्याएं। अब बोलो, स्टूडेंट पूछेगा कि सर वैसी संख्याएं कौन सी है जो बटा भी नहीं है, जो पूर्णांक भी नहीं है, ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती है। तो जी हाँ, ऐसी संख्याएं है। ऐसी संख्याएं कौन सी है, तो ऐसी है आपकी रूट वाली संख्याएं, √2, √3। बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जैसे कि पाई को तो बच्चे जानते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो ऐसी संख्याएं जो जिनकी वैल्यूज पॉइंटों में आती है, जिनको अपन भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते, भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ में आ गया। √2 इसकी वैल्यू बच्चा आपको याद होना चाहिए 1.41, ये 1.72 और ये 3.14। तो ऐसी संख्याएं जिसको अपन फ्रैक्शन में, भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते, या ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं लिखता हूं आपको 0.25। बच्चा आप बताओ मेरे को कि क्या ये 0.25 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो कुछ तो बोलेंगे कि सर आपने हमको पॉइंटों वाला तो बताया ही नहीं, है ना, और कुछ बोलेंगे कि पॉइंटों वाला तो ठीक है सर, उसको तो हम लोग कुछ नहीं, बटा में चेंज कर देंगे, पर ये बताओ कि ये बटा कौन सा वाला बटा है। ठीक है, तो देखो 0.25 ये तो भाई बहुत ही बेसिक मैथ है कि पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 25/100 भाई साहब क्या होता है कि भाई 1/4 होता है 1/4, मतलब 0.25। सीधा देखो ना, 0.25 मतलब 25 पैसा, 25 पैसा मतलब 1/4, इसको भिन्न में लिखते हैं। तो 1/4 ये तो भाई भिन्न में चेंज हो गया। क्या हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। तो भिन्न में चेंज हुआ तो परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है। अभी तो पढ़ाया था कि जो पूर्णांक है और जो भिन्न वाली संख्या है वो क्या है, वो क्या है भाई साहब, वो परिमेय है। तो 0.25 1/4 मतलब ये 1/4 भिन्न हो गया, और भिन्न हो गया मतलब परिमेय हो गया। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय में कौन आएगा बेटा, अपरिमेय में रूट वाली संख्याएं आएगी, ठीक है, पहली बात। इसके अलावा पाई आ जाएगा, या ऐसी संख्याएं आएगी जिसका अपन भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अपरिमेय के 1-2 और एग्जाम्पल देके बताओ। तो मैं आपको जैसे बताऊं कि सपोज कर लो 2.14312 ये मान लो, ये एक ऐसे खतरनाक नंबर आ गया, ये ऐसा 2.143225। अब मैं बोलूँगा बच्चा इसको है ना भिन्न में चेंज करके बताओ। तो बोलोगे अच्छा भिन्न में करना है क्या सर, पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऐसे ऐसे नंबर लिखेंगे, काटेंगे,
तो भी पता नहीं भिन्न में चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की संख्याओं के ऊपर हम लोग कुछ कह नहीं सकते, परिमेय होगी या अपरिमेय। अगर भिन्न में चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो अपरिमेय है। अभी भी मैं आपको बता दूं, भिन्न में अगर चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो अपरिमेय है, अदरवाइज वो परिमेय। ठीक है। और लास्ट जो छठा नंबर आता है वो बच्चा आता है किसका? वास्तविक संख्या का आता है। किसका आता है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। क्लियर? सॉरी गाइस, यहाँ पे परिमेय संख्या को अपन आई से बताते हैं, है ना, और इसको लिख देंगे अपन आई डैश। सॉरी, ये तो अपना आई हो गया, ये अपना आई डैश हो जाता है, आई डैश हो जाता है। क्लियर? हाँ, क्योंकि रियल नंबर का नाम आर है तो भाई साहब इसको है ना अपन आर से लिखते हैं, इसको आर से अपन डिनोट कर देते हैं। क्लियर? तो आर क्या होता है भाई साहब? रियल नंबर। आई थिंक बच्चों को नीचे दिख पा रहा होगा। हाँ भाई, कमेंट कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल। तो बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ इस सेशन में। ठीक है, लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे रह जाएं बाद में। काफ़ी टाइम हमारा इस साल का बीत चुका है। जल्दी से जल्दी आप कोर्स कंप्लीट करके रखिए अपने पास। ऑफलाइन ट्यूशन्स जाने से अच्छा है, समय ख़राब करने से अच्छा है कि आप अभी से अच्छी फैकल्टीज़, अच्छी टीम के साथ जुड़कर घर पर ही सीखते रहें। और पढ़ने वाला बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को तो बिल्कुल मौका चाहिए होता है, मौके पे चौका मारना होता है उनको। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर आर, ये आर क्या होता है? तो ये आर जो होता है ना, ये आर जो है वो वास्तविक संख्या प्लस, ठीक है, सॉरी वास्तविक नहीं, परिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाता है। बच्चा बोलेगा नहीं समझ में आया सर। तो वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परिमेय वाला भी जोड़ो, अपरिमेय वाला भी जोड़ो। अब परिमेय वाले में क्या था? सारे पूर्णांक थे, सारे भिन्न थे। अपरिमेय वाले में क्या था? रूट था, ठीक है, पाई वगैरह थे, डेसिमल वैल्यूज़ थी। तो इन सब को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। मतलब ये नहीं कह सकते क्या कि जो वास्तविक संख्या है ना वही अपनी पूरी मैथ्स है, टोटल मैथ्स जो है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स ही है। एक और आता है इमेजनरी बोलते हैं उसको, अवास्तविक बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो बच्चा अगर आप आगे पढ़ते हो 11th 12th में जाओगे तब वो आपका पार्ट वहाँ से चेंज हो जाता है। पर अभी तक मीन्स आपका पहली क्लास से जो मैथमेटिक्स पढ़ी आपने और 10th में आ गए आप, जितनी भी मैथ्स पढ़ी आपने टोटल, वो सारी की सारी, पता है मैथ्स क्या है? वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। सब वास्तविक है, सब आ जाता है। वास्तविक मतलब रियल नंबर में सब आ जाता है, टोटल आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 पॉइंट्स हैं। कितने गाइस? 6 पॉइंट्स। तो एक बार रिवीजन कर लें इन चीज़ों का। सिंपल है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग कंटिन्यू इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 6 पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार आप बता सकते हो? तो बोलोगे सर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? n पढ़ा था। n मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। क्या होती है भाई? कि 1 2 3 4 अनंत तक होती है। फिर सर क्या पढ़ा? कि फिर सर w पढ़ा। w क्या होता है? कि w होता है 0 भी आ जाता है, मीन्स 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पूर्णांक है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या बच्चा कि जो w है ना वो n से बड़ा है। n में तो खाली 1 2 3 4 अनंत आ रहा था, w क्या हो रहा था? w 0 भी आ गया, तो 0 1 2 3 4 5 अनंत। ठीक है, फिर क्या आया? फिर आया सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब z, मतलब इसके अंदर माइनस वाले भी आ जाते हैं। 0 तो आ ही रहा है, तो -25 -22 0 1 2 3 4 5 और माइनस वाले भी सारे पूर्णांक, वो सारे z के अंदर आ गए। तो z वाला इससे तो बड़ा ही है क्योंकि इसमें 0 1 2 3 आ रहा था, इसमें माइनस वाले भी सारे आ गए, तो ये बड़ा हो गया ना इससे। ठीक है, z के बाद आ गया अपने पास क्या? i।
आई क्या, आई मतलब परिमेय संख्या, मतलब इसके अंदर जीरो वाले, पॉजिटिव वाले, माइनस वाले, भिन्न वाले सब आ गए इसके अंदर परिमेय संख्या के अंदर। और अपरिमेय नहीं लिख रहे अपन, क्योंकि अपरिमेय थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर तो खाली रूट आता है ना। तो अपरिमेय के बाद में आ जाएगा आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और ये जो है ये अपनी टोटल मैथ्स है, टोटल मैथ्स है गाइस। मतलब इसके अंदर जो आप पढ़ते हो ना, डेसिमल, पॉइंटों वाले, रूट वाले और भी पूर्णांक वाले, ये सारे स्क्वायर, क्यूब, वर्ग, घनमूल, सब जो होता है वो सब इसके रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है। तो ये इस टाइप से एक हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है कि कौन किससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा वास्तविक संख्या है, फिर परिमेय संख्या है, फिर पूर्णांकों का समूह है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और फिर होल नंबर, और फिर नेचुरल नंबर। क्लियर गाइस? ठीक है, तो इतना आप लोगों को थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। फिर हम लोग 1 बाय 1 आगे भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, लसअप मसअप लेना सीखेंगे, सब चीज़ों को पैटर्न वाइज। क्लियर? तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए, जिससे कि हमारी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू चलती रहे। ओके वाइस गाइस, बाय, टाटा।